ये नंबर सिस्टम का हमारा लेक्चर 5 है और मैंने पुराने वाले लेक्चरों में आपको लेक्चर 4 के अंदर रिप्रेजेंटेशन सिखाया कि हाउ टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। तो मैंने ये पिछले लेक्चर में सिखाया और मैंने आपको सिखाया कि कैसे नंबर सिस्टम के अंदर वो चार्ट बनता है, कौन से नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट, इरेशनल, रैशनल, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर उसी चार्ट से रिलेटेड है चीज़ें, तो फिर भी मैं आपको फिर भी यहाँ पर समझाऊंगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर पीछे पुराने वाले लेक्चर देखो। आपको दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर आप कोई प्राइवेट कोचिंग वाला ले रहे हो, वेल एंड गुड, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। लेकिन हमारे समाज में इनइक्वलिटी बहुत है। किसी लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, वो तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की कोचिंग लेकर रखते हैं। लेकिन किसी के पास तो मतलब आप समझ रहे हो, रिचार्ज कराने के लिए भी प्रॉब्लम होती है कि रिचार्ज भी नहीं करा सकते अपने मोबाइल में कि 1.5 GB का नेट मिल जाए और फिर वो पढ़ें आगे। तो समस्या है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं मतलब कोशिश मैंने यही है कि ऐसे बच्चों को मैं ध्यान में रखूँ, सारी चीज़ें उनके बेसिक फंडामेंटल क्लियर कराऊँ। जो बड़े बड़े कई कई लाख रुपए देकर बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ते हैं और ऐसे बच्चे जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं, उनके पास पैसे नहीं है, हम जैसे बड़े टीचर ही पढ़ाते हैं। तो मैं भी उनको उनके क्वालिटी वो जैसी एजुकेशन देते हैं, उसी टाइप की मैं भी एजुकेशन दूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़े मैंने भी 2 जगह बहुत बड़े-बड़े कोचिंगों में पढ़ाया है। तो यही सारी चीज़ें मैं ध्यान में रखकर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आपको। कोई प्रॉब्लम है, आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। तो अब हम यहाँ पर ये एक्सरसाइज देखेंगे। तो 1.2, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताऊँगा आपको, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे और मैं फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, मैंने पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया था कि स्क्वायर रूट 2 और 3 को एक साथ रिप्रेजेंट करो और स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 और 3 को रिप्रेजेंट मत करना, क्योंकि वो एकदम कूड़े का पहाड़ हो जाएगा। जैसे दिल्ली में गाजीपुर का पहाड़ है, यहाँ पर कूड़े का वैसे ही हो जाएगा। तो वो मत करना, इसका मैं एक अलग से इसको रिप्रेजेंट करना अगर एग्जाम में आता है तो ठीक है। अगर एग्जाम में आया रूट टू, रूट थ्री और रूट 5, तो आप रूट 2, रूट 3 बहुत कम चांस होता है तीनों आए, एक ही आता है रूट 2, रूट 3, रूट 5। रूट 3 ज़्यादातर पूछ लेते हैं, रूट 5 भी आ सकता है। तो रूट 5 को अलग से रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई पहला वाला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि भाई द क्या पहला वाला क्वेश्चन ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा, एवरी एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखो, मैं जरा यहाँ पर कुछ बता देता हूँ आपको। मैंने पीछे आपको जो है रियल नंबर के बारे में बताया था आपको। मैं फिर से वही वाला चार्ट आपको बार बार बताता रहता हूँ रियल नंबर का, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चार्ट था, जो शुरू में मैंने पहले वाले लेक्चर में कराया था। रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गए हमारे पास रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। अब अगर आप देख रहे हो तो रियल नंबर्स का दायरा बहुत बड़ा है और रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर का दायरा इतना बड़ा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों रियल नंबर के अंदर आते हैं, लेकिन रियल नंबर ना तो रैशनल नंबर के अंदर आएगा ना ही इरेशनल नंबर के अंदर आएगा। समझ गए आप? तो ये बहुत बड़ा है। तो मैंने रैशनल नंबर के बारे में बताया था, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये जो है क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और पी और क्यू क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों के दोनों। तो ये हमने सीखा था। इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर जो होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो आप किसी भी नेचुरल नंबर को, कोई भी नेचुरल नंबर उसको स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दो, तो वो आपका जो है इरेशनल नंबर। देखो, सारे तो नहीं होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, कुछ ही होते हैं। तो जैसे ये हो गया 5, लेकिन 9 को आपने बंद कर दिया तो 9 इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। तो इसके अंदर हमारे सारे के सारे कितने जो है प्राइम नंबर आ जाते हैं। तो प्राइम नंबर आ जाएंगे, इवन नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7। तो ये कैसे होगा, इरेशनल नंबर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये इरेशनल नंबर हो गया। अब क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ऑफ कोर्स ये सही बात है। देखो यहाँ पर, देखो एवरी इरेशनल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर इज अ क्या था स्टेटमेंट,
इज अ रियल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है, तो ये बात जो है ट्रू है। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू, ट्रू है ये। और रीजन में क्या लिखोगे इसका? रीजन में यहाँ पर मैं इसको यहाँ चलो यहीं लिख देता हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, तो लिख देना रियल नंबर, ऐसे लिख दो, रियल numbers have both rational and irrational numbers। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आपको इरेशनल नंबर्स, तो रियल नंबर्स के अंदर रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट खत्म। दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर दे दिया। जैसे वो कह रहा है कि हर एक, अगर आप देखो ये क्या कह रहा है, समझो जरा क्वेश्चन को, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपने कोई ऐसी नंबर लाइन को बना लिया है, ठीक है, तो इस ये जो नंबर लाइन आपने बनाई है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट एम, और एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो क्या इसके अंदर अगर सारे के सारे आपने मान लो कोई एम नेचुरल नंबर ले लिया, तो वही इस लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 और इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। तो क्या इस नंबर लाइन पर इन्हीं नंबरों को, सॉरी ये तो नहीं है, इन्हीं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5 स्क्वायर रूट 7, तो क्या इन्हीं नंबरों को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है? देखो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपने कोई नंबर बंद कर दिया है, तो जरूरी नहीं है आप उसी नंबर को आप उस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे नंबर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, आप यहाँ पर कोई नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसने जैसे बोला है कि एम एक क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एम एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और उसको स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दो, तो इस नंबर लाइन पर उन्हीं नंबरों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 1/2 हो गया, तो 1/2 को आप इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, 1/2 हो गया, और 1/4 हो गया। जबकि ये कैसे हैं, ये जो है एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, नेचुरल नंबर ये तो ऐसा नहीं है कि एम के नेचुरल नंबर होने पर ही किसी चीज़ों को इस पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो मैं यहाँ पर इसका जो है स्टेटमेंट यहाँ पर फ्रेम कर देता हूँ थोड़ा सा, जैसा आपको लिखना है। ऐसे लिख दो, सिंस, एक एग्जांपल लिखकर इसको बता दो, क्योंकि उसने रीजन भी बोला। सिंस, वो ऐसे लिखो, 1/2 कैन बी, 1/2 कैन बी represented on the number line, but 1/2 is not a natural number। ठीक है, तो ये इसका जो है एक आर्गुमेंट हो गया। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर बोला भी था उसने कि यहाँ पर आंसर जस्टिफाई करो, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। देखिए समझे, हम जरा फिर से इसी चार्ट पे ले चलता हूँ। एवरी, जरा पढ़ लेता हूँ एक बार, क्या बोला, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। देखिए क्या कह रहा है, एवरी, सॉरी, एवरी, अरे यार कहाँ गया, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ये तो उल्टा है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये स्टेटमेंट ठीक है, या एवरी रैशनल नंबर इज अ एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन रियल, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, और एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। रियल नंबर का दायरा बहुत बड़ा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रियल नंबर जो है वो बहुत बड़ा है। तो एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, तो ये गलत बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में ये होना चाहिए कि एवरी, ऐसे लिखो, एवरी, ये स्टेटमेंट जो है गलत लिखा हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर, इसका जो सही स्टेटमेंट है जस्टिफाई का, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट
इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो ये इसका जो जस्टिफाई वाला स्टेटमेंट है कि भाई आप कैसे जस्टिफाई करना है अपने आंसर। ठीक है, अब ये हमारे पार्ट हो गए, पार्ट थर्ड हो गया हमारा, और ये पार्ट थर्ड था यहाँ पर। अब हम इसका दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। देखो क्या कह रहा, ऑल आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर इज इरेशनल। अगर आप सभी, देखो क्वेश्चन को समझो यहाँ पर क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई आपने, क्या ऐसा है, मतलब कह रहा है कि क्या ऐसा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मान लो कोई आपने कोई नंबर ले लिया, और नंबर ले लो यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है। तो आपने कोई जो है पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया टू, टू ले लिया, टू को यहाँ पर बंद कर दो, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर, सही बात है। फिर उसके बाद में आप थ्री को बंद कर दो, तो थ्री इज अ इरेशनल नंबर। फिर आप उसके बाद किसको बंद कर दो, फाइव कर दो, फाइव इज अ इरेशनल नंबर। बट स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपने कहो कि स्क्वायर रूट, ये जो फोर है, फोर एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो एक इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो एक जो है रैशनल नंबर होगा। तो इसका जो दूसरे वाले का आंसर है, मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पर आगे पीछे हो गया होगा, अपने आंसर को आप सीक्वेंस से लिख लेना। तो क्वेश्चन नंबर टू का आप इसमें जैसे उसने बोला था, ऐसे लिख देते हैं कि इसमें थोड़ा सा ये बोला था स्क्वायर रूट। हाँ ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्या बोला था उसने। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इज रैशनल नंबर, नो ऐसा नहीं है। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल विद स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ अ रैशनल नंबर। तो ठीक है, हम एक एग्जांपल दे देते हैं, तो एग्जांपल के बेसिस पर हम बोल देते हैं। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में हो जाएगा जैसे स्क्वायर रूट फोर, स्क्वायर रूट के अंदर फोर बंद करो, तो फोर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो कितना आ जाएगा, टू। तो इसका लिख दो, टू लिख दो, ऐसे लिख दो, रैशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि हर एक जो जो स्टेट वो होता है, स्क्वायर रूट अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का कर दे तो वो हमेशा वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। नहीं, वो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। वो कभी भी रैशनल आ सकता है, कभी भी कभी इरेशनल और कहीं रैशनल आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया इरेशनल नंबर। स्टेटमेंट में लिख देना नो, और रीजन में, और जो एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल ही हो गया, और एग्जाम्पल ही जस्टिफाई कर रहा है हमारे आंसर को कि भाई जो स्क्वायर रूट फोर है उसकी वैल्यू तो टू है, ये टू एक रैशनल नंबर है, तो मतलब जो वो जो स्टेटमेंट वहां पर लिखा होता है वो गलत है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इसको नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर थ्री। तो आपको अपने ज्योमेट्री बॉक्स को अपने पास में रखना है, और मैं आपको, हाँ ठीक है, इसको इसको इधर लगाता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करेंगे। और तो सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे पहले, देखो मैं रफ सा बताता हूँ क्या करना है, कि हम क्या काम करेंगे, नीचे दो यूनिट की डिस्टेंस कवर करेंगे। दो यूनिट की डिस्टेंस कवर करने के बाद दो यूनिट होनी चाहिए, ए बी जो है आपके पास टू यूनिट होनी चाहिए। ए बी टू यूनिट का क्या मतलब हो गया, टू यूनिट्स। टू यूनिट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप एक यूनिट की वैल्यू, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू, वन यूनिट इक्वल टू टू सेंटीमीटर रख रहे हो, एक यूनिट की वैल्यू, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू टू सेंटीमीटर रख रहे हो, तो दो यूनिट की वैल्यू का क्या मतलब हो गया, दो यूनिट की वैल्यू होगी 4 सेंटीमीटर। तो हम एक ऐसा ये जो है, ये वाला हम स्केल लिखेंगे वहां पर, तो हम यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अ, हम ये जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, इसको आपको जो है दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना इसको एक, हम्म, तो मैं 4 सेंटीमीटर, आप कितना भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि भाई एक यूनिट की वैल्यू आप ना, आप 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। लो मैं 3 सेंटीमीटर कर देता हूँ, 3 सेंटीमीटर कर दिया, और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर कर देता हूँ। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू और 3 सेंटीमीटर, और दो यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि जो भी पहले नीचे हम एक लंबी सी लाइन करेंगे, उसको थोड़ा सा मार्क लगाएंगे, क्योंकि वो हमको ज़रूरत होता है। तो अगर देखा जाए तो हमको यहाँ पर ये,
हाँ ठीक है, इसको बढ़ा ही लेते हैं आगे। तो कौन सा पेन यूज़ करें हम? ठीक है, यहाँ पर यूज कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लेता हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ती है पूरी लाइन की। और पूरी लाइन की ज़रूरत पड़ी है तो, और मैं इस स्केल को थोड़ा सा नीचे की ओर कर लूँगा। हाँ ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। ओके अब ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा कि मैंने एक यूनिट को कितना माना है, 3 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी, और 2 यूनिट की वैल्यू होगी 6 सेंटीमीटर। जैसे मैंने कहा था, नीचे वाली लाइन 2 यूनिट होगी, और ये वाली जो लाइन जो 90 डिग्री का एंगल जिसको बनाते हैं हम, वो हमारे पास मतलब 90 डिग्री का एंगल जब बनाएंगे हम, तो वो 1 यूनिट की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर पहले 2 यूनिट ले लेता हूँ। 2 यूनिट का मतलब 6 सेंटीमीटर, तो 6 पर गया मैं। अपना जो ये कंपास है इसको मैं 6 पर रखता हूँ, और मैंने यहाँ पर रखा है 6 पर। ठीक है, इसकी ज़रा डिस्टेंस मैं कम कर लेता हूँ क्योंकि मुझको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और ये मैंने यहाँ पर ये लिया। अब मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ, और मैं ये एंगल बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जो है यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाया। ठीक है, सेमी सर्कल बनाने के बाद मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, और यहाँ पर ये देख रहे हो, इस वाले जो सेमी सर्कल का पॉइंट लगा है, यहाँ पर मैंने एक अपनी टिप रखी, और इसको इसको स्केल को ज़रा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर से एक, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको की ज़रूरत नहीं थी मुझको। ठीक है, एक तो ये थोड़ा सा फिजिकल वाला नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होती है। तो अब ठीक है, मुझे यहाँ से आर्क लगाना चाहिए था, तो मैंने वो गलती से आर्क लगा दिया था नीचे से। कर सकते हो वो भी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब तो मैं अब दूसरी जगह रखता हूँ अपना ये। तो इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, इस वाले पॉइंट पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखने के बाद इसको फिर से मैं सर्कल, जो सेमी सर्कल बनाया, इसको एक आर्क लगाता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मुझको करना क्या है कि जहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग दो पॉइंट मिले सेमी सर्कल पर, यहाँ पर रखूँगा कंपास, और फिर से एक मैं यहाँ पर एक ऐसी आर्क लगा दूंगा। ये तो, ये शायद ठीक से नहीं लगी, मैं इसको फिर से लगा लेता हूँ। तो मैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्क लग गई। ओके, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप जरा ध्यान देना, आप ठीक से बनाओ। और दूसरी मैं यहाँ पर रखता हूँ, और ये मैंने लगाया। ठीक है, इसको मैं अब एक साइड हटा कर रख देता हूँ। अब मैं ये जो है कंपास है, सॉरी स्केल है, इसका यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना देता हूँ, और पहले तो मुझको ये ध्यान देना होगा कि ये जो मैंने बनाया था ये बिल्कुल सही तरीके से मैच होना चाहिए। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर मेरा कहाँ पर है, वो मुझे जो है मार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं लगेगा 6 सेंटीमीटर क्या है। तो ये जो है मेरा, यह करता हूँ, तो 6 सेंटीमीटर कहीं मेरा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। तो मुझको मार्क दिखाई दे गया, ये वाला। अब यहाँ पर मैं स्केल का यूज़ करता हूँ, और स्केल को घुमा लेता हूँ। ये मैंने स्केल घुमाया, आपके पास फिजिकल वाला होगा, आप उसका यूज़ करना। मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझको प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ से सीधे एक आप जो है लाइन ड्रॉ कर दो। ये थोड़ा सा जो है इधर उधर हो गया होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक बना होगा, क्योंकि अ, हाँ ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, ठीक है, हमारा आगे पीछे हो गया। तो यहाँ से मैंने एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दी, और बड़ी सी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब देखो, मैं मुझको करना क्या है, अपने स्केल में 1 यूनिट की डिस्टेंस कवर, सॉरी ये जो कंपास है इसमें 1 यूनिट की डिस्टेंस कवर करके मैं पॉइंट का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया बी, हो गया बी पॉइंट से मुझको एक अपने कंपास में 1 यूनिट की डिस्टेंस कवर करनी है। और 1 यूनिट का मतलब होता है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर मैं जो है अपने कंपास में और डिस्टेंस कवर करता हूँ। तो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करता हूँ मैं अपने कंपास में। और ये देखो क्या हो गया है, ये देखो बेवजह चल रहा है ये। तो 3 सेंटीमीटर की मैं अपने कंपास में मैंने ये डिस्टेंस कवर कर ली है, ठीक है। और इसको अब मैं उठाकर यहाँ पर रखता हूँ। 3 सेंटीमीटर की 1 यूनिट है हमारी, और मैं एक ऐसा आर्क लगा देता हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा इसको पीछे लगाऊं, अब एक आर्क लगा देता हूँ, ये बन गया आर्क। इसको हटा कर रख देता हूँ एक साइड, और जहाँ पे ये था उसको ए से मिला देता हूँ। तो मैं इसको,
ए पर रखेंगे एक साइड और दूसरी साइड यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ओके, और हाँ लगभग यही है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इससे। तो ये मैंने एक शायद अच्छे से बनी नहीं है, बनी है। तो लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये जो मेरे पास यहाँ पर लाइन बनी, ये वाला जो पॉइंट मिला, ये वाला, इसको मैं दे देता हूँ सी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि पाइथागोरस लगा कर दिखा देना है। तो मैं इधर थोड़ा सा लिखाता हूँ, ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। तो ये कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होती है, और इसको बेस। तो ये हमारे पास कितना था, 2 यूनिट्स था। ठीक है, 2 यूनिट्स। और ये जो लाइन थी बी सी, तो ये कितनी थी, 1 यूनिट थी। ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा कि बी सी इक्वल टू 1 यूनिट, और ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा 2 यूनिट्स। अब ये 2 यूनिट्स का मतलब 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर नहीं, जैसे मैंने बताया, आप कोई सी डिस्टेंस को फिक्स कर सकते हो। फिर उसके बाद में इस पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस का मतलब ये हो गया, ये जो ए सी का स्क्वायर है इक्वल टू द ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर कर दो। बी सी की वैल्यू 1, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी √5। ये हमारे पास आ गया। अभी खुश मत हो, अभी और भी कुछ काम करना है। तो हम फिर से कंपास को उठाते हैं और ए पर रखते हैं, और हमको एक सेमी सर्कल बनाना है। यहाँ पर रखा और डिस्टेंस इसमें कवर करी, यहाँ तक की, सी तक की। और नीचे तक हम, इसमें मैं दूसरा कलर लेता हूँ, कोई दूसरा कलर अच्छा सा लेता हूँ, ग्रीन कलर। हाँ, ये ग्रीन कलर लिया, और मैं नीचे की ओर यहाँ से ये ये देखिए, यहाँ पर नीचे मैंने कट मार दिया। इसको उठा कर इस साइड रख देता हूँ। तो ये जो कट जहाँ भी लगा, ये वाला जो कट था, ठीक है, ये वाला जो कट जहाँ भी लगा, लेट से मैंने इसको पी दे दिया, दैट इज द √5। समझ गए आप। तो ये जो ए सी बना, ए सी, ए सी की डिस्टेंस और ए पी की डिस्टेंस है, वो बराबर ही है √5 के। तो ऐसे √5 को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको ठीक से ठीक ये बना कर दिखाऊं। देखो, ये सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में थोड़ा मतलब लेफ्ट राइट हो जाता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं मानता, इतना तो आपसे जो है आप मत करना, इतना मतलब थोड़ा सा हुआ है, ज़्यादा नहीं कि बहुत ही कम डिफरेंस यहाँ पर आया होगा। तो ये अपना लेक्चर हमने देखा कि कैसे हमने आज का जो लेक्चर है उसमें इतना कुछ सीखा है। तो मैं यहाँ पर ये जितने भी पीपीटी होती हैं या फिर पीडीएफ होते हैं, उन सभी का मैं अपने चैनल पर, जो मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पर ये मैं अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर ये डाउनलोड कर सकते हो। और कोई सा भी आपको किसी प्राइवेट, मैंने मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी के मतलब अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है भी नहीं है, और वैसे भी मेरी दुनिया छोटी सी है। क्योंकि बहुत सारे मतलब लोग, मतलब हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया इतना इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चों के, स्पेशली स्टूडेंट्स के माइंड को, पेरेंट्स के माइंड को, कि बहुत बड़े जो मतलब आज के बड़े बड़े जो कोचिंग है, वो आपको 2,000 रुपये में तैयारी करा देंगे, 1,000 में करा देंगे, 2,500 में करा देंगे, 2,400 में करा देंगे, 2,900 में करा देंगे। लेकिन उनका उनका ये नहीं है कि आपको तैयारी कराना, उनका है। और वो बात कैसी करेंगे, नीट की, नीट आईआईटी, मतलब वो समझ रहे हो ना, वो अपनी जो 11-12 का मतलब प्राइवेट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और लोग उनको फॉलो भी करते हैं। वो बस उनको रिटेन करना चाहते हैं कि भाई कैसे इनसे, इनकी जेब से जो है 1-2 लाख रुपए जो है 11 क्लास में निकाले जाएं। तो इसीलिए वो आपको मतलब ऐसे सपने दिखाते हैं। तो सारा का सारा हमारे यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशन चैनल इतने अच्छे हैं, बहुत उनसे मतलब लाख गुना अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन वो फिर ऐसे मोटिवेशन स्पीच नहीं लेकर आते, उनके पास टाइम नहीं होता है, या फिर वो दुनिया भर की बकवासबाजी नहीं करते हैं। तो इसलिए उनका, इनको लोग इतना जानते भी नहीं है, वो अपना फेस नहीं दिखाते। लेकिन ऐसे बहुत सारे चैनल जो हर टाइम पर अपना फेस, वो हर 2-2 मिनट में छोटी छोटी चीज़ की, तो और बच्चे मतलब क्योंकि सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस ऐसे ऐसे थंबनेल लगा देंगे, वो कर देंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अपने ऑडियंस को रिटेन करने के लिए वो मतलब ये सब कुछ चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे पढ़ाई के लिए, तुमको वो सब कुछ करने के लिए वो सब बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो फिर हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जो प्राइवेट कंपनी कभी नहीं खुलती। देखो, जिस देश के अंदर एक शिष्य और गुरु का एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, उस देश में कोई कंपनी थोड़ी बनेगी। अब यहाँ पर मतलब
बिलियन की कंपनी बनी रखी है यहाँ पर, बताओ, ईडी टेक कंपनी। अब वो कहाँ से आ रहा है पैसा? वो इस डरा डरा का इमोशंस ऐसा करके पेरेंट्स को सपने दिखाते हैं तुम्हारे बच्चे का। अरे भैया तुम कैसे मतलब झूठे सपने दिखा रहे हो बच्चे को? किसी का ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट कम होने लग गए, बच्चे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट नहीं लेते, सीयूटी में रजिस्ट्रेशन कम करते हैं, क्योंकि ये जो प्राइवेट कोचिंग वाले हैं ना, इन्होंने ना बच्चों के माइंड में ऐसा सब कुछ बैठा दिया है कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को बच्चे लेते ही नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कम हो रहे हैं, बहुत कम चूज करते हैं, बस उनको सबको आईआईटी नीट निकालना होता है, क्योंकि वो उनको शुरू से तैयार कर रहे हैं। ये कोचिंग वाला जो है शुरू से तैयार कर रहा है, 9 क्लास उनके दिमाग के साथ खेलता है कि देखो तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब ऐसे नाम नहीं लेता, मतलब ऐसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपने जो डिसीजन होने चाहिए, वो आपके जो डिसीजन होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट डिसीजन होने चाहिए। ऑफकोर्स आपको कंसीडर करना चाहिए, लेकिन उनसे बच कर रहना चाहिए। वो एक्चुअली तुम्हारी 9th और 10th क्लास की जो पढ़ाई है वो तो करवा रहे हैं सस्ते में, लेकिन वो आपको जो उनका सब्सक्रिप्शन खरीदोगे ना 11th में, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ठीक ही तो है, 25,000 का ही तो है। अरे आपको नहीं पता है 25,000 का है, लेकिन ऐसे हमारे देश के अंदर अगर 25 लाख स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन ले लिया, चाहे वो पढ़े ना पढ़े, तो आप समझो जरा ऐसी कंपनी कितनी बूम करती है, जबकि रियलिटी में कुछ हो नहीं रहा है। बस वो फ्री का पैसा जा रहा है कि 25,000 कौन से ज़्यादा होते हैं या 10,000 कौन से जाते हैं, तो बस दे दो, ठीक है, देख लिया नहीं। तो आपको अपने आप को समझना चाहिए कि भाई ऐसे कोचिंग वाले से या ऐसी चीज़ों से बच के रहें। ये मतलब ये इतना चल रहा है, इतना चल रहा है कि मतलब जितनी भी ईडी टेक कंपनी है वो इमोशन पर बेस चल रही है। जैसे नाम नहीं लेना चाहिए, बायजू वाले का बेड़ा गर्क इसीलिए हुआ था। ठीक है, तो अब क्या है, बायजू वाले से कुछ लोगों ने सीखी है, लेकिन बावजूद उसके वो दूसरे टाइप का मैनिपुलेशन खेल रहे हैं बच्चों के साथ में। तो यही मेरे को यहाँ पर बोलना था। तो अब आपका कोई अगर क्वेश्चन है, कोई रिलेटेड है, तो आप जो है उस पर मुझको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हो। तो अपना हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।